सर नमस्कार। सर साहिब। सर क्या शुभ नाम है आपका? मैं चंदन दास। चंदन दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तिगड़ी नई दिल्ली से मैं आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब भी करता हूँ, साथ ही साथ मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में जुड़ा हूँ सतरामपाल जी महाराज से, और वो मैं टीवी के माध्यम से जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं हनुमान जी की बहुत भक्ति करता था शुरू से ही, क्योंकि मैं उनके इतना सोचता था कि बस वो ही है भगवान। और उनके साथ साथ मैं अपने अन्य देवता जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी भी भक्ति करता था। अपने पितरों को भी पूजते थे, और साथ ही साथ दुर्गा माता के मतलब तीर्थ यात्रा भी करके आता था मैं। और उसके तीर्थ यात्रा करने के बाद भी मुझे नहीं एक ये होता था दिल में संतोष कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है या नहीं। तो ये चीज़ के लिए मैं उन चीज़ों में अटका पड़ा था, परमात्मा है कौन, क्या है, किस तरह से भक्ति करनी, ये चीज़। सर जो पूजाएं आप पहले करते थे उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो साधना करते आ रहा था मैं। कभी भी मैं जैसे हनुमान चालीस पढ़ के काम करता था, लेकिन नहीं होता था। मैंने हर चीज़ को अपना के देखा, मतलब मज़ार भी जाता था मैं, और हर चीज़ को करने के बाद मस्जिद मज़ार सब जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हिंदू धर्म को मानता था, नहीं, मैं हर धर्म में जाके मैं आता था, लेकिन मुझे वो जो मेरे को संतुष्टि चाहिए परमात्मा से वो नहीं मिली। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं टीवी के माध्यम से आया। जब मैं सत्संग सुनता था, मम्मी पापा ने नाम ले रखा है, जब वो सुनते थे, जब उनके साथ साथ मैं भी सुनता था, तो मुझे रुचि हुई कि गुरु क्या बता रहे हैं। गुरु जी हमने देखा संत रामपाल जी महाराज ग्रंथ खोल के बता रहे हैं, और जो किसी ने कोई भी गुरु ये चीज़ बताता ही नहीं है। मैं हर चीज़ को देखा, फिर गुरु जी ने सब बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, वो किसकी साधना करते हैं, क्या है, हम उसकी साधना करने से हमें क्या मिलना है क्या नहीं। यहाँ तक कि हनुमान जी के बारे में बताया, वो खुद हनुमान जी खुद भगत थे, और भगत की पूजा करने से भी हमें कुछ फायदा नहीं मिला। तो हम गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमें साथ ही साथ ये भी बताया कि परमेश्वर है कौन, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन हमें हमें हमारे जो इस जीवन में हमें क्या देगा, क्या लेना, सब उनके हाथ में। तो हम जब भक्ति नहीं करेंगे तो बिना भक्ति हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ग्रंथ खोल के बताया, उस ग्रंथ को मैं आश्चर्य रह गया कि ऐसा ग्रंथ हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी, और ना ही कुरान वगैरह पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सारे ग्रंथ खोल के बता दिए कि ऐसा है, ये देखो ये है भक्ति, परमात्मा कौन है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, और उनके बिना हमारी सृष्टि चल भी नहीं सकती और ना हम चल सकते। और हमें उनकी भक्ति से हमें सब हर चीज की रिक्वायरमेंट मिलेगी, और हम उसी भक्ति से हम आगे कार्य कर सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले मेरे एग्जाम में मेरे बैक आ गई थी। मैं पढ़ता था, कॉलेज वगैरह पढ़ता था, तो मेरी बैक आ गई। पढ़ने के बाद मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मेरी तीन तीन सब्जेक्ट में बैक आई। 4 पेपर थे, 3 में बैक आई, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन पढ़ने के बाद फिर मम्मी पापा ने नाम ले रखा था, लेकिन मैं गुरुजी के जब सत्संग सुनने लगा तो मेरे को विश्वास हो गया था कि हाँ, ये कुछ तो है, संत रामपाल जी महाराज में कुछ तो है, जो उनके नाम से ही मैं कुछ कार्य करता था वो मेरा सफल हो जाता था मिनट से पहले। और उस नाम से ही मैं हर कोई भी कार्य करता था। मैं यहाँ तक कि मैं अपने पेपर भी देने जाता था, तो पेपर में मैंने सत साहिब लिख के, और यहाँ तक कि जगत गुरु संत रामपाल जी लिख के मैंने पेपर किया, तो वो पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, और सारे पेपर मेरे क्लियर हो गए। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई पेपरों में। और साथ ही साथ मैं अपना इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरे सबसे पहले परमात्मा के नाम से चलाया। आज इतनी परमात्मा की दया है, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि पूछो ही मत। वो इतना है कि उन्होंने तो भरपूर हम पे सब लुटा रखा है परमात्मा ने। अगर हम उनके नियम से और उनके हर चीज से चले तो हमें जो हमें नहीं चाहिए ना वो भी हमें मिल जाएगा। परमात्मा हमारे हर चीज के बारे में जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। तो मेरे को बहुत परमात्मा के मतलब भक्ति करने से इतना लगा कि हाँ यही है। सर संत रामपाल जी महाराज आपको किस प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं, किस प्रकार की शिक्षाएं आपको देते हैं? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है? सबसे पहले तो हमारे जो फालतू जो हमारे गंदे कर्म है, जैसे दारू पीना, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, जीव हत्या करना किसी के साथ,
और बुरे शब्द कहना, गाली गलौज करना, ये सब चीज से मुक्त कर देते हैं सबसे पहले। और उसके बाद जो हमारे जीवन को मतलब अच्छा जो कर दे, वो उनसे बड़ा कोई और नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारी जो, जैसे हमारे मान लो दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद हमारे लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाता है बच्चे में, खुद तो पियो पियो लेकिन दूसरों को भी इन्फेक्शन फैलता है सांसों के थ्रू। स्मोक करते हैं तो बच्चों के हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह हमारे गुरुजी ने सब चीज खत्म कर दी। अगर घर में कोई भी एक भगत जुड़ता है परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अगर वो जुड़ता है तो पूरा परिवार सुख हो जाता है। क्योंकि दारू पीने से घर में सबसे बड़ा क्लेश होता है, क्लेश होने के बाद क्या होता है, मार कुटाई होती है, गाली गलौज होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ कसी ये चीज मेरे घर में भी थी, मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे और यहाँ तक कि पापा गाली गलौज भी करते थे, मम्मी को मारते भी थे। और इस चीज को देखते हुए हम भी ये कहते थे कि परमात्मा कहाँ हो तुम, आप आते क्यों नहीं। हमारे पापा वैसे अच्छे थे, बस ड्रिंक करने के बाद ऐसा हो जाता था उनको कि वो किसी की नहीं सुनते थे। और उनको देख के कभी कभी तो हमें भी आंसू होता था कि हमारे पापा इतना अच्छे होने के बाद भी ड्रिंक करने के बाद क्या हो जाता है इनको। तो वो चीज हमें बहुत दुख लगता था। हमारी मम्मी को कहते थे, गलत कहते थे, वो हमें बहुत बुरा लगता था। यहाँ तक कि हमें भी बोलते थे कि आप भी भाग जाओ, हम रात में कहाँ जाए। तो परमात्मा ने ये रजा बहुत अच्छी करी कि हमारे पापा के वो बहुत अच्छा बना दिया। और आज इतना सुखी हैं परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि आज तक हमें कोई कष्ट का प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ तक कि हमारे पापा इतने प्यार मोहब्बत से हमें रखते हैं, हर चीज में करते हैं, और जो बोलो वो हमें आगे से आगे हमारे पापा जी हमारे लाके दे देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद किन किन नियमों का पालन करना होता है? मतलब दारू पीना, तम्बाकू खाना और हमारे जो सिगरेट पीना, ये सब छुड़ाते हैं। साथ ही साथ हमारे बुरे कर्म भी छुड़ाते हैं। जैसे हम रिश्वत लेते हैं, हमें रिश्वत नहीं लेनी, किसी का बुरा करना नहीं, करना है क्या, हमें किसी के बारे में बुरा बोलना भी नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके लिए बुरा भी नहीं बोलने का हमें अधिकार नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत से लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये निंदा की बात तो गलत है। निंदा तो हमारे गुरु जी करते ही नहीं है। वो ये बताते कि सच्चा ज्ञान क्या है, और गुरु ज्ञान जो बताते हैं उस ज्ञान को खोल के बताते हैं कि ये गुरु जो बता रहे हैं ये सही है या नहीं। अब हमारे जो ग्रंथ है, जो कुरान है, बाइबल है और हमारी गीता है, जो भी है हमारी ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ हैं, उनके आधार पे सब बताते कि जो ग्रंथ में लिखा है वो भक्ति करो। ये अन्य जो भक्ति करते हैं वो उस भक्ति से परमात्मा नहीं मिलेगा। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों हजारों फॉलोअर्स भी हैं। सर, उन सब को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए क्योंकि वो ग्रंथ खोल के बताते। और मैं और गुरु जी के पास भी गया हूँ, मैंने देखा है कि मैं सत्संग जैसे चलता है रोड पे 4 दिन का, लेकिन उसमें क्या होता है, वो रामायण बताते हैं, महाभारत बताते हैं, हनुमान जी की लीला बताते हैं, कृष्ण जी के बारे में बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हमारे शास्त्रों अनुसार जो हमारी को भक्ति करनी है वो हमें कभी नहीं बताया। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि हमें उससे करने से हमें बहुत अच्छी चीज मिलेगी, जैसे हमें हमारा कार्य सफल हो जाएगा। पंडित खाजी बताते हैं जो हमारे ये कार्य होंगे वो हमारे हो जाएंगे पूरे, लेकिन वो कभी तक पूरा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा के शरण में आने, संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने से हमारे सारे काम पूरे होते हैं। और साथ ही साथ हमें वे भी ग्रंथ पता चलता है कि ग्रंथ के अनुसार जो भक्ति करते हैं वही हमारे को फलदायक होती है, नहीं तो नहीं होती। सर, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? हाँ जी, ये तो है, ये तो सत्य है। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो भक्ति दी है उससे हमें मोक्ष जरूर मिलेगा। क्योंकि जो भक्ति शास्त्र अनुसार जो बता दे, जो गुरु सच्चा गुरु वही है जो शास्त्र अनुसार हमें बता दे भक्ति का मार्ग, और उस मार्ग से हम अपना मोक्ष प्राप्त करें, वो गुरु तो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उनके अलावा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसा कोई गुरु है ही नहीं। मैंने देखा है, मैंने सर्च भी किया है, मैं एजुकेटेड बंदा हूँ, इस वजह से मेरे को सब पता है कि कौन सा क्या है। मैं पढ़ता रहता हूँ हर चीज के बारे में, सारे ग्रंथ मैंने देखे हैं, मैंने खोला जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि इस अध्याय पे ये लिखा है, तो वो मैं चेक भी करता हूँ। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराए। और साथ ही साथ ग्रंथ टीवी पे, चैनल पे गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसे देखें, सबसे पहले देखें, समझे,
क्योंकि बिना प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो आपको ज्ञान का पता ही नहीं लगेगा। और जब आप उसको देख लोगे और समझ लोगे, उसके बाद आप खुद दौड़े दौड़े संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ जाओगे और आप उसका पूर्ण लाभ उठाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साई।